हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 1 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में तार के 30 फेरे हैं। यदि इसमें 1 दशमलव गुणा 10 की घात -4 एम्पीयर की धारा भेजी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? यदि यह कुंडली 0.6 न्यूटन गुण बटे एम्पीयर गुणा मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाए जाए तो इस पर कितना बलागुण आरोपित होगा, जबकि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के तल के समांतर है। हमें दो बातें ज्ञात करनी है इसमें। एक तो हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तथा हमें एक बलागुण ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है। प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में जब किसी छड़ चुंबक को इस प्रकार से रखा जाता है और इसकी दिशा ये N सिरा है और ये S सिरा है, तो S से N सिरे की ओर चुंबकीय बलागुण की दिशा होती है। तो इस चुंबक पर लगने वाला बलागुण हो जाएगा टो सदिश का एम सदिश का बी सदिश की दिशा के साथ सदिश गुणनफल और टो का परिणाम हो जाएगा परिमाण हो जाएगा एम गुणा बी साइन थीटा। और हम जानते हैं कि एक धारावाही लूप जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इसका क्षेत्रफल A है, तो इसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है M बराबर I गुणा A तथा ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भांति व्यवहार करता है क्योंकि इसका वामावर्त दिशा में घूमती हुई धारा के कारण जिस तरफ वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है वह सिरा N ध्रुव की भांति व्यवहार करता है तथा पीछे वाला सिरा जहाँ दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही प्रतीत होगी उधर S ध्रुव का निर्माण होता है तथा इसकी दिशा हो जाती है S से N की ओर या वामावर्त दिशा में घूमती हुई दाएं हाथ की उंगलियां अंगूठा उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा माना कि ये एम सदिश बी सदिश के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इस पर भी लगने वाला बलागुण एम बी साइन थीटा होगा तथा इस धारावाही लूप में यदि एन घेरे होंगे तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा एम गुणा एम बराबर एन आई ए, जहाँ एन घेरों की संख्या है। अब यदि एक आयताकार लूप हो तो आयताकार लूप होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें तो क्षेत्रफल चाहिए और क्षेत्रफल आयताकार लूप हो या वृत्ताकार लूप हो, किसी भी प्रकार का लूप हो, माना कि ये आयताकार लूप है तो इसका क्षेत्रफल ए हो जाएगा। इसकी एक भुजा ए है और एक भुजा बी है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी। और यहाँ वृत्ताकार लूप है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा एम गुणा एन आई ए बी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक ए बराबर 1 सेंटीमीटर तथा बी बराबर 1.5 सेंटीमीटर की कोई आयताकार कुंडली है तो उसका लिए क्षेत्रफल ए हो जाएगा 1 दशमलव गुणा 1.5 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात -4 वर्ग मीटर तथा इसमें से प्रवाहित धारा I का मान है 10 की घात -4 एम्पियर तथा इसमें घेरों की संख्या है 30। तो इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा M बराबर N गुणा I गुणा A, मान रख देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 30 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात -4 गुणा 10 की घात -4, जो कि हो जाएगा 45 गुणा 10 की घात -8 एम्पियर गुणा वर्ग मीटर। और यह आयताकार लूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, माने कि इस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है
इस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में इस प्रकार रखा है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर इसका तल है और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, तो इस पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम सदिश का मान इसके तल के लंबवत इस प्रकार से बाहर की ओर होगा, क्योंकि वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो उंगलियों को वामावर्त दिशा में घुमाने पर अंगूठा बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर एम सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये एम सदिश की दिशा हो जाएगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर, और एम सदिश इसके तल के लंबवत तल की दिशा में है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि एम सदिश व बी सदिश के मध्य कोण है। और यहाँ से साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो इस कुंडली पर लग रहा बलागुण हो जाएगा एम बी साइन थीटा, और बी का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है 0.6 न्यूटन बटे एम्पियर गुणा मीटर। तो ये हो जाएगा टों बराबर 45 गुणा 10⁻⁻8 गुणा 0.6, जो कि हल करने पर हो जाएगा टों बराबर 27 गुणा 10⁻⁻8 न्यूटन गुणा मीटर। चूँकि टों सदिश राशि है, तो टों सदिश बराबर हो जाएगा 27 गुणा 10⁻⁻8 न्यूटन गुणा मीटर। एम सदिश व बी सदिश के तल के लंबवत, एम सदिश व बी सदिश के तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि माना कि ये पूरा बी सदिश व एम सदिश का तल हो जाएगा। ये इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये ही इसका तल हो जाएगा। माना कि इस प्रकार से ये एम सदिश व बी सदिश का तल है, इस प्रकार से ये तल है एम सदिश व बी सदिश का। तो इस तल के लंबवत बाहर की ओर टों सदिश होगा। इस प्रकार से तल के लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर, परंतु हमने यहाँ पर एम सदिश को इस प्रकार से लिया है, तो एम सदिश से बी सदिश की ओर, एम सदिश गुणा बी सदिश होता है, तो इस प्रकार से तल के लंबवत बाहर की ओर टों सदिश होगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।